टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा और आज जुहू चौपाटी पर सिल्वर बीच पर हमारी मौजूदगी। यहीं से देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर मैं और श्रुतिका आप तक पहुंचाने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि 9 बजे तक हम देने वाले हैं आपका साथ। शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और मुंबई में हमारी मौजूदगी, सबसे बड़ी खबर भी बीएमसी से जुड़ी हुई है। आपको बता देते हैं, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां पर बीएमसी में बीजेपी को जीत मिली है। 29 नगर निकाय में से 25 बीजेपी ने अपने नाम किए हैं। तो ऐसे में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। 25 साल से काबिज थी शिवसेना बीएमसी की अगर बात करें तो ऐसे में इस सत्ता से चली गई है शिवसेना और अब भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है बीएमसी में। तो 9 साल के बाद में वोटिंग होती है। 227 वोटों में से 118 पर महायुति की अपनी जीत दर्ज करती है और इसीलिए बहुत ज्यादा ऐतिहासिक हो जाता है। जैसे ही रिजल्ट्स घोषित किए जाते हैं फाइनली, उसके बाद में जश्न का माहौल हर तरफ बीजेपी दफ्तरों में देखने को मिला। वैसे में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों की तस्वीरें भी सामने आई जहां पर जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता नजर आए, एक दूसरे पर गुलाल लगाते हुए और ढोल बजाते हुए कार्यकर्ता भी दिखाई दिए। तो बीएमसी के चुनाव 15 जनवरी को हुए थे, यानी कि बीते दिन, और कल 15 तारीख को और 16 तारीख को यानी कि कल जो गिनती थी वो हुई। नतीजों में बीजेपी ने अपने दम पर 89 सीटें जीती। शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार 29 वार्ड से विजयी हुए। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया और अत्यंत आभार जनता का जताया। इसके साथ में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुंबई महाराष्ट्र की संस्कृति का प्रतीक है और अब जब बीएमसी में विजयी हो गई है बीजेपी तो यहाँ पर सुशासन और साथ साथ में सुगम जीवन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जाएगा। तो ऐसे में मुंबई के लोगों का आभार यहाँ पर जताया गया और जिस तरीके से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को बीएमसी चुनावों में मिली है उसके लिए एनडीए को आशीर्वाद जनता का दिए जाने पर उनकी तरफ से अत्यंत आभार जताया गया। तो एक तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर मुंबई में बीजेपी के द्वारा बना ली गई है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद में विधानसभा चुनावों में जीत और उसके बाद में अब बीएमसी में भी जीत का परचम बीजेपी ने लहरा दिया है। और अब खबरों में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सुरक्षा बलों को अलर्ट पर कर दिया गया है। रीजन है पाकिस्तान की तरफ से संदिग्ध ड्रोन जो भारतीय सीमा में आ रहे हैं। 3 घटनाएं इससे पहले सामने आ चुकी हैं जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा के अंदर घुसते हुए नजर आए हैं। इस बीच आशंका ये जताई जा रही है कि हथियारों के साथ साथ में जो नशीले पदार्थ है उनकी सप्लाई पाकिस्तान इन ड्रोन के जरिए करना चाहता है या फिर बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता है। यही कारण है कि एहतियाती कदम पहले ही उठा लिया गया है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन भारतीय सीमा इस कोशिश को नाकाम करती हुई हर बार नजर आ रही है। हुए जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से सुरक्षा बल अलर्ट हैं। कल हमने देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन वाली साजिश रची गई और ऐसे में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को पुंछ में बीएसएफ और भारतीय सेना की तरफ से विफल किया गया। लेकिन इन सब के बीच गणतंत्र दिवस को लेकर किस तरीके से सुरक्षा बल अलर्ट है ये साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम मौजूद है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा आरएसपुरा सेक्टर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, उनके साथ साथ आरएसपुरा पुलिस किस तरीके से यहाँ पे इंटेंसिफाई सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश या फिर घुसपैठ वाली साजिश कभी कामयाब ना हो सके।
आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और इस दौरान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। तो पश्चिम बंगाल को 6 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात आज पीएम के द्वारा दी जानी है हरी झंडी दिखाने के बाद में। इसके साथ में जो रेल कर्मी हैं और बच्चे हैं उनके साथ में खास मुलाकात भी अपने इस दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर हैं, जिसमें पहले दिन वो पश्चिम बंगाल होंगे और उसके बाद में वो असम के दौरे पर जाएंगे। इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि दौरे के पहले दिन आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा रेलवे स्टेशन से हावड़ा और गुवाहाटी रूट पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को वर्चुअल जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही वे मालदा में एक समारोह के दौरान 3,250 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ही महीनों के अंदर शुरुआत में ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टी अपना दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी भी हिंदू वोटों को साधने के लिए महाकाल के मंदिर में जाती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आई। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में उनकी तरफ से महादेव के मंदिर का शिलान्यास किया गया है और साथ ही साथ जय जय महादेव के नारे भी लगा दिए गए हैं और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि हिंदू वोटर्स को इस बार के चुनाव के लिए साधा जाए। तो तस्वीरें भी सामने आई जहां पर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ये महाकाल का मंदिर स्थित है। वहां पर हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए, वोटरों को साधने के लिए ममता बनर्जी ने हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए। ममता बनर्जी ने मंदिर का शिलान्यास यहां पर किया है। हे महाकाल, हे भैरव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल, हे महाकाल, हे भैरव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल। जहां पर धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी जो एरिया है वहां पर अब गैर हिंदुओं के एंट्री के ऊपर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है और साथ साथ में कई जगहों पर ऐसे पोस्टर्स भी लगे हुए देखे गए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसे पोस्टर्स किसने लगाए हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इस पोस्टर को देखिए और पढ़िए। साफ साफ शब्दों में लिखा है, अहिंदुओं का प्रवेश निषेध। ऐसा एक दो नहीं, हरिद्वार में हर की पौड़ी ऐसे ही पोस्टर से पटी पड़ी है। हरिद्वार में हर की पौड़ी इलाके का इंतजाम देखने वाली संस्था गंगा सभा गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर खुलकर सामने आ गई है। संस्था ने साफ कहा है कि हर की पौड़ी सनातन आस्था का केंद्र है और यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। इसके लिए 1916 के म्युनिसिपल बायलॉज का कड़ाई से पालन कराने की मांग प्रशासन से की गई है। आने वाले श्रद्धालु अपने कानून की जानकारी के हिसाब से वहां पर अपने नियमों का पालन करेंगे और वहां की शुचिता, वहां की पवित्रता बनी रहेगी। दरअसल बीते मंगलवार को 2 युवक अरबी शेख की पोशाक में हर की पौड़ी पर घूमते हुए नजर आए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। गंगा सभा से जुड़े तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि पहले से मौजूद नियमों के तहत चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं ताकि लोग हर की पैड़ी क्षेत्र में प्रवेश के नियमों को लेकर जागरूक हो सकें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ठीक हर की पैड़ी है और ये इस तरह के बोर्ड यहाँ लगे हुए हैं। गंगा सभा की इस मांग को प्रदेश की धामी सरकार ने भी अपना समर्थन दिया था। अगले साल होने जा रहे कुंभ के दृष्टिगत माना जा रहा है कि गंगा सभा की इस मांग पर धामी सरकार कोई अपना बड़ा फैसला ले सकती है। कैमरामैन विकास कुमार के साथ कुणाल दर्गन, टाइम्स नाउ नवभारत, हरिद्वार। बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया में दुनिया की सबसे बड़ी शिवलिंग की स्थापना आज होने वाली है और अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर शामिल भी होंगे। आपको बता दें कि ये सहस्त्रलिंगम शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से एक लंबी 47 दिन की यात्रा करने के बाद में विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाना है और आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ में इसको स्थापित किया जाएगा। क्या कुछ खास है, आप देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना तो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा और अब ऐसा ही सैलाब बिहार में भी देखने को मिल रहा है, जहां पूर्वी चंपारण के केसरिया में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण आधारित मंदिर बन रहा है, जिसे देखने के लिए अभी से लाखों की संख्या में भक्त पहुंचने लगे हैं।
और खास बात यह है कि सिर्फ ये मंदिर ही नहीं बल्कि इसमें स्थापित होने वाला शिवलिंग भी दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जिसकी स्थापना आज भव्य तरीके से की जाएगी और इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होने वाले हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है जो यहाँ पर इस मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये जो पूरा जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये 210 टन का ये पूरा शिवलिंग है, यानी कि इतना भारी। और इसे महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में है वहाँ से इसका ये निर्माण कराया गया है और लगभग 10 साल का समय लगा है इस जो ये काले ग्रेनाइट के पत्थर से इस पूरे मूर्ति का जो है वो निर्माण किया गया है। और इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे शिवलिंग जो है वो यहाँ पर 1008 ऐसे शिवलिंग हैं जो कि इस पर बनाए गए हैं और इसीलिए इसको शिवलिंग जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस छोटे छोटे शिवलिंग के चलते ये जो पूरा जो शिवलिंग है इसको नाम भी दिया गया है और विराट रामायण मंदिर में इसकी स्थापना होगी। नोएडा आपको लेकर चलते हैं जहां से एक बेहद ही सावधान करने वाली खबर आपके लिए सामने आई है। अगर आप भी फ्लैट लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो जाए। दरअसल यहाँ पर पुलिस ने साइबर ठग के ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कि फ्लैट दिलाने के नाम पर लोगों के अकाउंट खाली कर रहा था। लेकिन कैसे ये पूरा रैकेट चल रहा था, कैसे पुलिस इसे पकड़ती है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। खबर नोएडा से है जहां फर्जी कॉल सेंटर के नाम पर लोगों को ठगने का खेल चल रहा था, लेकिन भंडा फूट गया। साइबर ठगी का पूरा गिरोह अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। नोएडा थाना फेज 1 की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और बीमा पॉलिसी को कम समय में मैच्योर कराने के नाम पर ठगी करता था। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल लोगों को घर मकान दिलाने के नाम पर इसके अलावा कम समय में ज्यादा मुनाफे वाला इंश्योरेंस प्लान का झांसा देकर फोन किया जाता था और उसके नाम पर उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते थे और भरोसे में लेकर फिर ठगी को अंजाम दिया जाता था। ये लोग लंबे समय से फर्जीवाड़ा कर रहे थे। आरोपियों के 4 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है जिसमें 80 लाख रुपए जमा थे। इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और प्रिंटर भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। साक्षी, आपके पास 500 रुपए का नोट है? हाँ है, बिल्कुल। तो आपको ना अभी वापस जाके बुलेटिन के बाद में चेक करना पड़ेगा इसकी पूरी जांच पड़ताल की असली है या फिर नकली है। और ऐसा आप क्यों कह रही हैं? ये तो आप बताने वाली हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। दरअसल गुजरात से तो ये खबर मिली है, हम तो अभी मुंबई में हैं। गुजरात से खबर मिली है कि पुलिस ने एक बड़े रैकेट का, सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। ये वो रैकेट है जो कि नकली नोट छापता तो था ही, साथ साथ में उसके खपाने को लेकर भी एक बड़ी प्लानिंग इनके पास में थी। क्या कुछ डिटेल्स आप हमारी रिपोर्ट में देखिए। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये लोग देश की अर्थव्यवस्था में चूना लगाने वाले हैं। गुजरात के वलसाड पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 24,70,000 रुपए की नकली करेंसी जब्त की है। वलसाड पुलिस को कुछ समय से जानकारी मिल रही थी कि जेल में नकली नोटों का चलन है। पुलिस लगातार नकली नोटों के सौदागरों को पकड़ने की फिराक में जुटी थी। पूरे पुलिस तंत्र को इसमें झोंक दिया था, मुखबिर को एक्टिव कर दिया था। आखिरकार वापी के डूंगरा इलाके में कार्रवाई के दौरान पुलिस ने संजय सोमनाथ पवार नाम के एक व्यक्ति को 500 रुपए के नकली नोटों के साथ पकड़ा। आरोपी के पास से 500 रुपए के नकली नोट मिलने पर पुलिस चौंक गई। आरोपी को हिरासत में लेकर जब उससे गहन पूछताछ की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस जब हरिया पार्क के एक फ्लैट पर पहुंची, वहां से नकली नोट छापने के उपकरणों के साथ लाखों रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी संजय सोमनाथ पवार के साथ साथ फ्लैट की महिला मालकिन छाया देवी मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस नकली नोट रैकेट की जड़ तक पहुंचने के लिए जांच तेज कर चुकी है। राजस्थान के जयपुर में किन्नर अखाड़ा के अंदर जितने भी किन्नर समाज के लोग हैं उनको लेकर कई सारी जो परेशानियां हैं वो सामने आई। दरअसल जो अलग अलग लोग किन्नर अखाड़े में हैं, सनातनी किन्नर समाज के लोग हैं, उनको प्रताड़ित करने की बात इस बैठक में कही गई। इस बैठक में ये भी कहा गया है कि जो सनातनी किन्नर हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है और कई प्रकार के प्रतिबंधों का सामना सनातनी किन्नरों को करना पड़ता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात इस बैठक
बैठक में सामने आई वो है धर्मांतरण की। और क्या डिटेल सामने आई है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान की राजधानी जयपुर के किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास और पहली किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने सनातनी किन्नरों के उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोप लगाए हैं। जगत गुरु हिमांगी सखी ने जयपुर के सनातनी किन्नर समाज को लेकर आरोप लगाया है कि समुदाय विशेष के लोग फर्जी किन्नर बनकर सनातनी किन्नरों का हक मार रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सनातनी किन्नर समाज पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि विरोध करने पर उनके साथ शारीरिक हिंसा और मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। किन्नर का ये है कि हर स्टेट में धर्मांतरण हो रहा है। सनातनी किन्नरों को जबरन मुस्लिम बनाना ये कहाँ का न्याय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को कहूंगी कि समय आ गया है, जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तर क्या पता कौन से कारखाने में जाके लिंग परिवर्तन हो जाएगा और उसे किन्नर घोषित कर देंगे। वहीं किन्नर समाज की इस मुहिम को हिंदू संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि पहचान सुनिश्चित नहीं की गई तो किन्नर समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा।